गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, भारत के परंपरागत कढ़ाई। तो भारत प्राचीन काल से ही कढ़ाई कला के लिए भारत की विशेषता रही है। भारत की कढ़ाई कला विश्वविख्यात है। वस्त्रों में परिधानों पर बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात, सोने, पन्ने आदि को कढ़ाई कला द्वारा जड़ा जाता था। ऐसे वस्त्र अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लगते थे। कढ़ाई कार्य अधिकतर सिल्के के वस्त्रों पर किया जाता है। नमूने के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, पशु पक्षी नृत्य करती मानव आकृतियाँ, देवी देवताओं के चित्र, पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों को काढ़े जाते थे। रंग बिरंगे रेशमी सूती वस्त्रों से वस्त्रों को काढ़ा जाता था। तो इस तरह विभिन्न देशों की संस्कृतियों, रीति रिवाज, परंपराओं के समागम से भारत में नई नई कढ़ाई के टाँके व नमूने विकसित हुए। भारतीय कढ़ाई कला में यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब झलकता है। तो भारत की कुछ प्रसिद्ध कढ़ाई कला जो है वो इस प्रकार है, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है पंजाब की फुलकारी। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फुलकारी दो शब्दों से मिलकर बना है, फूल प्लस कारी। फूल का अर्थ होता है फूल और कारी का अर्थ होता है काम, अर्थात फूलों का काम। तो फुलकारी का मतलब हुआ फूलों का काम। ये पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में विख्यात है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में तो प्रसिद्ध है ही। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और दिल्ली फुलकारी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में फुलकारी को बाग कहा जाता है। बाग फुलकारी का ही एक विस्तृत रूप है। इसे पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाती है, जिसमें संपूर्ण वस्त्र एक बाग की तरह दिखाई पड़ता है। फुलकारी कला पर अगर हम देखें तो पता चलता है कि इसका उद्गम फारसी कला से हुआ है। फारसी में से गुलकारी कहा जाता था। गुलकारी का शाब्दिक अर्थ फूलों का काम होता है। गुलकारी का शाब्दिक अर्थ फूल का काम होता है। फारसी में गुल को फूल कहा जाता है। फुलकारी का काम साधारणतः खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। सिल्क के धागों से इस पर ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। इसमें सीधी, तिरछी, आड़ी, चौकोर, त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रंग संयोजन में लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद रंग प्रमुखता से काम में लिया जाता है। फुलकारी के नमूने में यहाँ की स्त्रियों की अनोखी कल्पना शक्ति, स्मृति और मौलिकता दिखाई पड़ती है। तो फुलकारी में मुख्यतः भैंस, गाय, खरगोश, घोड़े, हाथी, मुर्गी, तोता, उल्लू, कबूतर आदि का चित्रण किया जाता है। नमूने वस्त्र के सीधी तरफ से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फुलकारी के प्रकार। फुलकारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि पहला है चोप। चोप लाल रंग के चद्दर पर बना होता है, जिसमें नानी अपने नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। ये सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागों से धौरी टकाई के टाके बनाए जाते हैं। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर से दिखती है। इसमें कलाकार की संपूर्ण व्यक्तित्व, कुशलता, प्रवीणता झलकती है। चोप अत्यंत ही सुंदर आकर्षक होता है। इसे कहीं नजर न लग जाए इस भव्य से चद्दर की चारों कोनों पर छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं। ये बूटे काले रंग के रेशमी धागों से बनाए जाते हैं। सेकंड है सुभर। यह शॉल भी चौप की तरह ही लाल रंग के शॉल पर बना होता है। इसमें माँ अपनी पुत्री की शादी के शुभ अवसर पर देती है। इसे फेरा के समय पहना जाता है। ये चौप की तरह ही नमूने बने होते हैं, परंतु सुभर की विशेषता होती है कि इसके बीच में 5 नमूने एक साथ ही बनाए होते हैं। इसी नमूने का चित्रण शॉल के चारों कोनों पर किया जाता है। थर्ड इज तिलपत्रा। ये सस्ते एवं झिरझिरे खद्दर के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने होते हैं। ये गृह स्वामी अपनी दासियों को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती थी। फिर है शीशेदार फुलकारी। वहाँ नहीं आऊंगी मैं, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। शीशेदार फुलकारी। ये फुलकारी में नमूने के बीच में शीशे या अभ्रक के टुकड़ों को कांच वाले टाके से लगाया जाता है। अधिकांशतः ये फुलकारी साटिन तथा रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। इस वस्त्र के पृष्ठभूमि गहरे रंग की रखी जाती है। शीशेदार फुलकारी का काम मुख्य रूप से सिंध प्रांत में होता है। कढ़ाई के टाके में गुजरात एवं पंजाब की कढ़ाई का भी प्रभाव झलकता है। फिर है कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय प्रसिद्ध है। कच्छ प्रदेश में किए जाने वाले के कारण इसका नाम भी कच्छ फुलकारी पड़ा। इसमें वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने से बॉर्डर बनाए जाते हैं। बीच के रिक्त स्थानों में पशु पक्षी, फल फूल, पत्तियां आदि के नमूने चित्रित किए जाते हैं। नमूने प्राय चेन एवं हेरिंगबोन टाके से बनाए जाते हैं। हाथी, मोर, तोते, हंस, कबूतर आदि के नमूने को बड़ी प्रवीणता से बनाया जाता है। फिर आता है नीलक। नीलक। जब नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले अथवा क्रीमसन रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है तो उसे नीलक कहा जाता है। कभी कभी काले रंग के खद्दर पर भी फुलकारी की जाती है। नमूने के रूप में घरेलू उपयोग की सामग्री को चित्रित किया जाता है, जैसे कि कंघी, पंखा, छाता आदि। फिर नेक्स्ट है बाग।
पंजाब की फुलकारी की तरह ही वहाँ का बाग भी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। ये फुलकारी की तरह ही है, परंतु फुलकारी एवं बाग में खास अंतर है कि इसमें कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर की जाती है। बाग सामान्यतः 2 रंग के शेड्स के धागों से बनाया जाता है, जैसे कि सुनहरा, पीला और सफ़ेद, नारंगी और पीला, हरा और क्रीमसन, लाल और भूरा। बाग कढ़ाई से युक्त वस्त्र इतने सुंदर और आकर्षक दिखता है। ये संपूर्ण वस्त्र एक बाग की तरह प्रतीत होता है। ये बाग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है घूंघट बाग। इसमें 3 कोने वाला लाल रंग का शॉल होता है। इसमें सुनहरे, पीले एवं चटक रंगों से सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। ये विवाह के अवसर पर पहना दुल्हन के सिर पर उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है वरीदा बाग। ये भी लाल रंग के शॉल पर बना होता है। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार स्वरूप भेंट में दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूल्हे की दादी इसको बनाती है। थर्ड है भवन बाग। इसमें 52 ज्योतिर्मयी आकार में नमूने बनाए जाते हैं। नमूने छोटे और चौकोर काढ़े होते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले धागों से सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। फिर आता है रेशमी शीशा बाग। इस प्रकार की कढ़ाई में सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है, जिससे शीशे के समान आभास दिखाई पड़ता है। फिर है सतरंगा बाग। ये बाग 7 रंग के धागों से बना होता है, इसलिए इसे सतरंगा कहते हैं। धूप छाप। इस प्रकार की बाग कढ़ाई में धूप छाप का प्रभाव डाला जाता है। चांद रानी। ये गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। चांद रानी बाग कहलाता है। बेलन बाग। बेलन बाग का नाम भी चकला बेलन से पड़ा है। इसमें वस्त्रों पर चकला बेलन के नमूनों को काढ़ा जाता है। सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग में सूरजमुखी के फूलों का चित्रण होता है। नमूने भूमितीय होते हैं। ये विषम कोण, चतुर्भुज, समकोण, चतुर्भुज आकार के बने होते हैं। बाग की कढ़ाई के लिए कलाकार जिस स्रोत से नमूनों को चयन करता है, रंग संयोजन करता है, उसी के आधार पर डिजाइन का नामकरण किया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। ये चिकनकारी वस्त्रों में विश्व में प्रसिद्ध है। चिकनकारी एक प्राचीन कढ़ाई कला है। ये श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रंग के धागों से ही चिकनकारी इतनी आकर्षक और सुंदर बनाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि चिकनकारी कढ़ाई राजा हर्ष के समय से ही चली आ रही है। चिकनकारी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने ट्रेस कर लिए जाते हैं। नमूने प्राकृतिक स्रोत व घरेलू उपयोग के दैनिक वस्तुओं पर आधारित होते हैं, जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली, फूल, फल, पशु पक्षी इत्यादि। चिकनकारी में मुख्यतः साटिन, सेटम, मोरी तथा हेरिंगबोन टाके का उपयोग किया जाता है। बखिया एवं विभिन्न टाकों की मदद से नमूने अलग अलग भाग को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं हम चिकनकारी के प्रकार। चिकनकारी भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि बखिया। ये चिकनकारी का सबसे प्रचलित लोकप्रिय टाका है। ये शेडोकारी में वस्त्र की उल्टी तरफ से हेरिंगबोन टाके द्वारा सिलाई की जाती है। चपटा टाका कोमल एवं महीन वस्त्रों में सीधी तरफ से नीचे का टाका स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सेकंड इज मोरी। ये चिकनकारी का गांठ वाला टाका है। ये भी एक प्रचलित लोकप्रिय है। इसमें गांठें अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाई जाती हैं। इन टाकों के उपयोग से फूल के नमूने के बीच के भाग भरा जाता है। फंदा। ये भी मोरी टाकों के समान है। इसमें कांच वाले टाकों का नमूने से छोटे छोटे छिद्र बना लिए जाते हैं। इसके उपयोग से चावल के दाने, गेहूं की बाली, अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। टेपची। ये साधारण कच्चा टाका अथवा डाइनिंग टाका है। ये चपटा टाका है। इसमें सीधे रेखाओं का उपयोग करके फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। जाली। चिकनकारी को जाली टाकों के द्वारा अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। नमूने में जाली का प्रभाव विकसित करने के लिए धागों को खींचकर तथा कभी कभी छोटे छिद्रों को चारों ओर से सिलाई करके कस दिया जाता है। फिर एक खटाऊ। ये चपटा टाका इस कढ़ाई में शेडो कार्य किया जाता है। इसमें वस्त्र की उल्टी तरह हेरिंगबोन टाके द्वारा कढ़ाई की जाती है। ये कढ़ाई सूक्ष्मता, बारीकता, महीनता होती है। इसके कारण ये देखने में सुंदर और आकर्षक लगती है। इसमें मुख्यतः फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।